Hi all, I'm Priyanka Anil Dhaka and today I'm here to tell you something about the people who are born on 10th of June. So they are the people, I'll give you birthday wishes in the end. Okay, so they are the people who are basically, they know the ups and downs of the life. So they equally जितना ही बेहतर तरीके से वो खुशी को जानते हैं उतनी ही बेहतर तरीके से वो दुख को भी जानते हैं. So laughter and sadness go hand in hand in their life. So it's not like that कि they will experience it all together कि sadness भी साथ साथ मिल रही है और खुशी भी साथ साथ मिल रही है. Rather they are the people who know it. वो अच्छे से जानते हैं कि खुशी क्या है और वो अच्छे से जानते हैं कि गम क्या है. So they are very familiar with the ups and downs and they keep on facing that also gradually and eventually in their life. So they keep on facing all that. So happy, sad, मैनिक, डिप्रेस्ड, फनी एंड एट ट्रेजिक. ये सारी सारी क्वालिटीज़ उनमें एक साथ चलती हैं. सारे सारे एक्सपीरियंस उनके साथ एक साथ चलते हैं. एक ही मूवमेंट में वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं. सो दैट इज़ हाउ द 10th जून पीपल आर एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग और वी कैन से दैट दे आर अफ्रेड ऑफ एवरी थिंग. वो हर चीज़ को इतना ज़्यादा सोच समझ के करते हैं कि वो हर चीज़ को से एक तरह से डर भी जाते हैं और इतना ज़्यादा हर चीज़ के बारे में सोच लेते हैं कि हर किसी से उनका हर चीज़ से उनका जो डर होता है वो बेसिकली ख़त्म हो जाता है. सो व्हेन दे थिंक अबाउट अ थिंग सो दे आर अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग एंड उसके बाद इतना और इतना सोच समझ जाते हैं उस हर चीज़ को हर एक्सट्रीम तक सोच समझ जाते हैं कि वो दे आर इवेंचुअली नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. एंड दे सीम टू बी वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पीपल. सो उनके आसपास लोगों को रहना पसंद है और उनको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही लोगों को ट्रांसफ़र करना पसंद है. कभी भी अपने दुखड़े लेकर वो किसी के आगे नहीं बैठे रहेंगे. दे विल नॉट बी क्रीविंग अबाउट कि उनके साथ लाइफ में ऐसा हो गया या वैसा हो गया. सो दे यू विल नेवर सी अ 10th June born person talking like that. So that is one thing. And they have a deep understanding of the relationships and they deeply understand the relationships also, and they deeply understand the feelings, opposite feelings, like good feeling, bad feeling, which I told you in the beginning also. So dark forces, light forces, good forces, bad forces, उनको सब चीज़ों की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इनिशियल स्टेज पे और बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं सो वो इसकी कम्प्लीटली डीप अंडरस्टैंडिंग ले चुके होते हैं अपनी लाइफ में. एंड वो हर चीज़ को जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल तहे दिल से महसूस करते हैं, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो. एंड दे हैव गॉट ग्रेट एनालिटिकल एबिलिटीज़. उनकी एनालिसाइज करने का, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का, किसी चीज़ को एनालाइज करने का जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है. बहुत ही हाईली डेवलप्ड उनका ये स्किल होता है. दे रियली कैन एनालाइज अ सिचुएशन एंड इफ़ यू टेल देम टू एनालाइज अ सिचुएशन एंड गिव अ कंक्लूजन सो उससे बेहतर जून 10th से बेहतर उस चीज़ को कोई भी नहीं कर सकता है. एंड इसी की वजह से बिकॉज दे हैव गॉट सच एनालाइजिंग स्किल्स, उसी की वजह से दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ दे कीप देयर होम, हाउ दे कीप देयर सराउंडिंग्स, हाउ दे कीप देयर ऑफिस एंड स्पेशली द वीमेन हु आर बॉर्न ऑन 10th of June. आप उनका घर हमेशा स्पॉटलेस क्लीन देखोगे, एकदम स्पॉटलेस क्लीन कि दे विल ऑलवेज बी एक तो एवरीथिंग विल बी एट इट्स प्लेस एंड देन इट विल बी स्पॉटलेसली क्लीन. सो दैट इज़ हाउ द वीमेन ऑफ 10th June born are, and the males are also like that, but 10th June born women are very particular about it. ओके एंड देन दे हैव द जो इनको कंट्रोल करना है लाइफ में, सो दैट है दे हैव अ फैसिनेशन टूवर्ड्स द डार्क साइड. दे हैव अ फैसिनेशन टूवर्ड्स द नेगेटिव थिंग्स विच वी कैन कंसिडर लाइक मॉरली नेगेटिव, सोशली नेगेटिव. सो वो चीज़ें उनको जो डार्क साइड है लाइफ की वो उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है 10th June बॉर्न को. सो उनको उस एक डिज़ायर पे अपनी कंट्रोल करना है. सो नाउ कमिंग टू द नंबर 10 विच इज़ थ्रू न्यूमरोलॉजी. इनका 10 नंबर कह लो या 1 नंबर कह लो, रूल्ड बाय सन है और सन की वजह से इनको एक जगह पे इम्पोर्टेंस और इनको एक जो एक रूलरशिप काइंड ऑफ क्वालिटी है वो इनको चाहिए. कहीं पर भी है तो इनका मन करता है कि बस हमारा ही चले. एंड देन दे जस्ट कैन नॉट मर्ज इन द क्राउड एंड दे हैव अ वेल डेवलप्ड ईगो. इनको ईगो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है इनकी सन से एंड बिकॉज ऑफ दिस नंबर 10 सो दे हैव अ वेल डेवलप्ड ईगो ऑल्सो. एंड नाउ कमिंग टू द कार्ड, टू द टैरो कार्ड. सो टैरो कार्ड जो इनका सिग्निफाई करता है दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. एंड अगेन द सेम ट्रेट्स आर सीन इन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल्सो, दैट समय एक जैसा नहीं रहता एंड चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग. सो दिस इज़ वन थिंग विच दे कीप ऑन लर्निंग ऑल थ्रू द लाइफ. सो अगर अच्छा दिन है तो बुरा होगा, बुरा है तो अच्छा होगा. सो कोई भी चीज़, हैप्पीनेस और सैडनेस, नथिंग इज़ परमानेंट. सो दिस इज़ वन थिंग विच दे हैव टू लेट सिंक इन देयर लाइफ्स.
सो दिस इज़ हाउ देयर टैरो इज़ कंसर्न. और उसके बाद में अगर मैं आती हूँ कि इनके लिए हाउ बेसिकली दे कैन मेक देयर लाइफ बेटर. सो आई हैव द कार्ड ऑफ गणेशा विच इज़ इंटेलिजेंस एंड विच टेल्स कि अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है, और अगर आपको किसी चीज़ को करने में मिसकंसेप्शन है, किसी चीज़ को करने में कुछ एप्रीहेंशन है आपको करने में, एंड अगर आप चाहते हो कि आप अपना वर्क को इम्प्रूव कर सको, सो देन बेसिकली यू हैव टू बी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इनका एक ट्रेट रहता है कि दे आर वेरी मच attracted toward the negative things in their lives, or maybe the things which are tamasic by nature in their life. So this card, basically the card of intelligence, tells us that they have to have control over their sleep, over their habits, which can be inclined to these traits, dark traits of life. And they have a great memory जो कि इनको use करनी चाहिए. A memory like Ganesha, elephants का memory. हम वैसे I never say that Ganesha is a elephant god, but yes कि हम उसमें से जो हम spirit की बात करें, elephant spirit की हम बात करें, so a memory like Lord Ganesha, उनको हमेशा अपनी intelligence के लिए जाना जाता है, उनको अपनी memory के लिए जाना जाता है. So इस चीज़ पे basically अगर आप काम करते हैं, so that would be great for you. एंड देन ओनली आपकी इंटेलिजेंस अगर आपकी अच्छी आप डेवलप करते हैं, अपनी मेमोरी को आप अच्छा डेवलप करते हैं और उसको स्किल करके आप उसको कहीं पर इस्तेमाल करते हैं, सो दैट बेसिकली कैन मेक योर लाइफ बेटर. सो नाउ अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल द पीपल हु आर born on 10th of June. God bless you guys, and may all your life comes to you with ease, with joy and with glory. God bless you. Bye. Mwah.